खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। राजौरी में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं, ये खबर है। हालांकि 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका अभी भी और सुरक्षा बलों की कोशिश है आतंकियों तक पहुंचने की। सर्च ऑपरेशन अभी भी इलाके में चल रहा है। राजौरी से बड़ी खबर, जहां पर जेसीओ समेत 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। अब जो छिपे हुए आतंकी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश सुरक्षा बलों के जरिए हो रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच अभी भी मुठभेड़ की खबर। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। आतंकियों को जिंदा पकड़ना कोशिश रहेगी ताकि और जानकारी और इनपुट इन आतंकियों के जरिए निकाला जा सके। लेकिन अभी एहतियात बरतते हुए स्थानीय लोगों की भी सुरक्षा प्राथमिकता पर है और अब सुरक्षा बल बहुत ज्यादा एहतियात के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं, ये जानकारी अभी तक। हालांकि कितना उनके पास बारूद है, कितने हथियार हैं, ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है और बहुत फूक फूक कर कदम सुरक्षा बल रख रहे हैं, क्योंकि एक जेसीओ के साथ 5 जवान शहीद हो गए हैं इसी मुठभेड़ के दौरान। राजौरी के सुरनकोट में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, आतंकियों से मुठभेड़ के वक्त ही 5 जवान शहीद हो गए। ऐसे में अब जब 5 जवान शहीद हुए हैं तो सुरक्षा बल और भी ज्यादा मुस्तैदी रख रहे हैं और भी ज्यादा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि आतंकियों को जिंदा पकड़ा जाए। एहतियातन लोगों से कह दिया गया है लोग बेवजह घरों से ना निकलें। और साथ ही साथ सुरक्षा को देखते हुए, स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बहुत ज्यादा एहतियात सुरक्षा बलों के जरिए यहां पर रखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी से ये बड़ी खबर, जहां पर एक जेसीओ के साथ 5 जवान शहीद होने की खबर है। हालांकि लगातार सुरक्षा बलों के जरिए अलग अलग जगह, अलग अलग वक्त पर जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, उसमें ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए लगातार आतंकियों का सफाया भी हो रहा है। ऐसे कई आतंकी मारे भी गए हैं सुरक्षा बलों के हाथों। ऐसे में अब जब एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं तो दिल्ली में भी बड़ी बैठक हुई है। आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी सड़कों पर इसलिए आए क्योंकि लगातार जो पिछले करीब 1 हफ्ते से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लोगों में दहशत तो है ही, लेकिन लोगों में गुस्सा भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब सुरक्षा बल आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश और साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश, ये इनपुट निकालने की कोशिश कि किस इरादे से, कहां से ये आतंकी पहुंचे थे, इनके और कितने साथी कहां और छिपे हो सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा ये एहतियात वाली खबर है। अब जब सुरक्षा बल अब बहुत ज्यादा एहतियात के साथ आगे बढ़ें और अब लोगों की सुरक्षा को भी इस पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि एक जेसीओ के साथ 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। अब कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर है, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में उनका प्राथमिक इलाज शुरू हो चुका है। राजौरी के सुरनकोट में फिलहाल एक एक कदम फूक फूक कर सुरक्षा बलों के जरिए रखा जा रहा है और ये बड़ा चैलेंजिंग है जब आतंकी किसी भी रिहायशी इलाके में घुस जाएं, किसी भी, चूंकि गली बहुत सक्रिय होती है, किसी भी घर में पहुंच सकते हैं और किसी भी घर में घुसकर लोगों को बंधक बनाया जा सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम सुरक्षा बलों के जरिए रखे जा रहे हैं ताकि आतंकियों तक पहुंचे और आम लोगों को इसमें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इस बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा ऑपरेशन यहां पर किया गया है सुरक्षा बलों के जरिए, जहां पर अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी है और इसी मुठभेड़ में टीआरएफ के एक आतंकी इम्तियाज डार को ढेर कर दिया गया। आतंकी के पास से पिस्टल और ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी के जख्मी होने की खबर। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। यहां पर टीआरएफ का आतंकी इम्तियाज डार ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग में आतंकियों के खिलाफ ये बहुत बड़ी कार्रवाई बांदीपोरा से खबर आ रही है, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। आरिश बिलाल इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आरिश, मुठभेड़ को लेकर खबर क्या है? सर्च ऑपरेशन में अभी वक्त कितना और लगेगा? देखिए, अगर आप बांडीपोरा ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो वो ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इम्तियाज डार जो है, जो वहां पे छुपा हुआ था, वो मारा गया है। और इम्तियाज डार पुलिस के मुताबिक वही आतंकी है जिसने 5 अक्टूबर को शाहगुंड में मोहम्मद शफी नाम के एक सिविलियन की हत्या की थी।
और कल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके 4 साथियों को दर्द पहुंचा था और उनकी तफ्तीश के दौरान पता चला कि इम्तियाज डार कहां पे छुपा हुआ है और इसीलिए कल रात को ऑपरेशन शुरू किया गया और आज सुबह होते होते इम्तियाज डार के मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। और इसके साथ ही जो कश्मीर घाटी में पिछले दिनों से सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक एक करके उन जिम्मेदार आतंकियों को मार गिराना शुरू कर दिया है और इम्तियाज डार उस कड़ी की एक पहला एपिसोड कह सकते हैं आप और वहां से शुरुआत हो गई है। जी, अनंतनाग और बांदीपुरा को लेकर आपने खबर दी। राजौरी में जो फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है वो कब तक खत्म हो पाएगा? जानकारी कुछ ऐसी कि 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। किस तरीके का ये इलाका है? देखिए, पुंछ सुरनकोट में जो ऑपरेशन चल रहा है वो बहुत बड़ा ऑपरेशन है। वहां से 5 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है, जिनमें से एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं और 4 सेना के जवान हैं। और ये ऑपरेशन जो है ये बड़े पैमाने पर चल रहा है क्योंकि माना जाता है कि फॉरेन टेररिस्ट का एक ग्रुप जो है वो यहाँ पे छुपा हुआ है पीर पंजाल रेंज में। और सिक्योरिटी फोर्सेस को जब खबर मिली कि ये आतंकी यहाँ पे छुपे हुए हैं तो उन्होंने वहां पे एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन आतंकी जो है वो उन्होंने एक एम्बुश डाला हुआ था और यही वजह है कि फोर्सेस को काफी कैजुअलिटी वहां पे उठानी पड़ी है। सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि एक जेसीओ और 4 फौजी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन 5 की मौत हो गई है और एडिशनल फोर्सेस को पुंछ भेज दिया गया है जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है पीर पंजाल रेंज में। और माना जाता है कि कम से कम 5 से 6 आतंकी जो है जिनमें फॉरेन टेररिज्म भी शामिल है वो वहां पे छुपे हुए हैं। हाँ, जी, क्या आम लोगों को भी किसी तरीके के निर्देश दिए गए हैं? चूंकि इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, एहतियात बहुत ज्यादा बरतने होंगे। देखिए, ये पुंछ वाला ऑपरेशन जो जहां पे चल रहा है वो फॉरेस्ट एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, तो वहां पे सिविलियन मूवमेंट बहुत कम होती है। अच्छा। फिर भी जो एडिशनल ट्रूप्स जो है उनसे कहा गया है कि सिविलियंस को इस इलाके से दूर रखा जाए क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि जाने अनजाने में सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाती है। लेकिन ऐसा फिलहाल यहाँ पे कोई चांस नहीं है क्योंकि सुरक्षा बल जो है वो बहुत एहतियात बरत रहे हैं और उनका पूरा ध्यान जो है वो छुपे हुए आतंकियों से भिड़ने में अभी लगा हुआ है। ठीक है, अजय जांडियाल भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, सुरक्षा बलों के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग आज का दिन है। अनंतनाग हुआ, बांदीपुरा हुआ, वहां तो आतंकियों के सफाई में कोई कमी सुरक्षा बलों ने नहीं छोड़ी, लेकिन राजौरी में एक बड़ा चैलेंज अभी भी सुरक्षा बलों के सामने है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बेसिकली कल ये सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, सेना को मिली थी कि ये जो प्यास का इलाका पड़ता है, हिली एरिया है, जो एलओसी का इलाका है उसके आसपास का इलाका। और यहीं से आपको बता दूं कि कश्मीर जो रास्ता जाता है, कश्मीर का जो लिंक है वो होता है पीर पंजाल की जो रेंज है। और वहीं पर जानकारी थी जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ऑपरेशन में पूरे इलाके में कॉर्डन लगाया गया था। जंगल का इलाका था, मगर उसी कॉर्डन के दौरान, सर्च के दौरान जो है आतंकी जो अंदर जंगल में छुपे थे उन्होंने अचानक से फायरिंग की है। तेज वहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ और उसी एनकाउंटर में 5 लोग जो हैं, जिनमें एक जेसी और 4 जवान जो हैं वो शामिल हैं, वो जख्मी हो गए थे। तुरंत उन्हें वहां से निकालकर एक सुरक्षित इलाके में ले जाया गया, अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की गई, मगर तब तक देर हो चुकी थी और 5 जवान जो है इसमें शहीद हुए हैं। पूरा इलाका अभी भी घेरेबंदी में है, पूरे इलाके में कॉर्डन लगाया गया है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां भेजा गया है। सेना ने पूरे इलाके, जंगल के इलाके को घेर के रखा है। जो भी आतंकी वहां मौजूद होंगे यकीनन वो अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ समय में वो मारे जाएंगे। मगर ये जो नुकसान हुआ है ये बिल्कुल लाजमी बात है कि बड़ा नुकसान एनकाउंटर में जो है अभी तक हो गई है। दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अजय बता रहे थे, आरिश बता रहे थे, चैलेंजिंग सुरक्षा बलों के लिए है। अनंतनाग, बांदीपुरा में तो मात दी है आतंकियों को और अब बारी है राजौरी से, जहां पर 3 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं।